नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लास में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम बात कर रहे थे संवेगात्मक विकास के बारे में, और संवेगात्मक विकास के अंदर हमने बात करने के बाद में हमने बात की थी शेषवावस्था में संवेगात्मक विकास। और संवेगात्मक विकास को हमने बहुत ही विस्तार से और पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट को हमने विस्तार से पढ़ा। हमने वाटसन के बारे में हमने बात की। वाटसन ने कहा कि नवजात शिशु के अंदर 3 संवेग पाए जाते हैं। उसके बाद में हमने फ्राइड की बात की। फ्राइड के अनुसार जो है वो 4 संवेग पाए जाते हैं। उसके बाद में हमने बात की कि नवजात शिशु के अंदर अगर किसी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि नवजात शिशु के अंदर कौन सा संवेग पाया जाता है, तो नवजात शिशु के अंदर केवल एक ही संवेग पाया जाता है। वो कौन सा संवेग पाया जाता है? उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। नवजात शिशु के अंदर केवल एक ही संवेग पाया जाता है। वो कौन सा होता है? उत्तेजना पाया जाता है। उसके बाद में भी हमने बहुत से मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमने बात की। हम जस्टिन के बारे में बात कर रहे थे। जस्टिन ने कहा कि 3 वर्ष के बाद में शिशु अपने साथियों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने लगता है। अब 3 वर्ष के बाद में क्यों प्रेम प्रदर्शित करता है, 3 वर्ष से पहले क्यों नहीं प्रदर्शित करता है, तो इसके बारे में भी हमने बड़े विस्तार से बात की है कि 3 वर्ष के बाद में बच्चा जो है बाल्यावस्था की ओर बढ़ने लगता है। और बाल्यावस्था के अंदर जो प्रमुख प्रवृत्ति पाई जाती है, खेल की प्रवृत्ति पाई जाती है। और खेल की प्रवृत्ति होने के कारण ही यहाँ पर बच्चा जो है अन्य बच्चों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने लगता है। अब देखिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक जोन्स नामक मनोवैज्ञानिक है। जोन्स ने कहा कि शिशु में 2 वर्ष तक भय नामक संवेग नहीं होता है, लेकिन इसके बाद में भय संवेग विकसित हो जाता है। देखिए, एक प्रश्न तो ये बनता है कि शिशु के अंदर सभी संवेगों की अभिव्यक्ति कौन सी अवस्था में होने लगती है? तो कौन सी अवस्था के अंदर होती है? 24 माह में शिशु के अंदर सभी प्रकार के संवेगों की अभिव्यक्ति होने लगती है, या फिर ये कह सकते हैं 2 वर्ष के अंदर बच्चे के अंदर संवेगों की अभिव्यक्ति होने लगती है। अब देखिए, यहाँ पर हम 2 चीज़ों की बात करें। मनोवैज्ञानिक जोन्स की बात करें। जोन्स कहते हैं कि 2 वर्ष तक, देखिए आप ध्यान से देखिए, जोन्स कहते हैं कि 2 वर्ष तक बच्चे के अंदर भय नामक संवेग की अभिव्यक्ति नहीं होती है। इससे पहले हमने बात की थी वाटसन की। वाटसन ने कहा कि नवजात शिशु के अंदर भय, क्रोध, स्नेह और स्नेह 3 संवेग पाए जाते हैं। फ्राइड ने कहा है कि 4 पाए जाते हैं: भय, क्रोध, स्नेह और पीड़ा। देखिए, ये भय संवेग नवजात शिशु के अंदर बताया है। वाटसन और फ्राइड दोनों ने कहा है कि जन्म के साथ ही बच्चे के अंदर भय और संवेग जो है वो पाया जाता है। जोन्स कहते हैं कि नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे विरोधाभास की स्थिति होगी। अब यहाँ पे क्या किया जाए? पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? तो अब देखिए, यहाँ पर पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता है। दोनों ही मनोवैज्ञानिक अपने अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों के अंदर अंतर क्या है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि यहाँ पर देखिए, वाटसन और फ्राइड का मानना है, वाटसन और फ्राइड के अनुसार ये जो भय है, ये भय क्या है? किसी ध्वनि के प्रति, किसी ध्वनि के प्रति, ठीक है ना। जब आप बच्चे के सामने जाते हैं, बच्चे के सामने जोर से तेज आवाज़ से ताली बजाते हैं, जोर से चीखते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, जोर से कोई ध्वनि करते हैं, तो बच्चा जो है वो क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है। किसी ध्वनि के प्रति संवेदना क्या कहलाता है? भय कहलाता है। वो भय कौन सा है? वाटसन और फ्राइड का है, ठीक है ना। किसी ध्वनि के प्रति जो पाया जाता है वो कौन सा है? वाटसन और फ्राइड का है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो भय है किसी जीव जंतु के प्रति है, जीव जंतु के प्रति ये जो भय है। आप 1.5 साल के 1 साल के बच्चे के सामने आपने सांप छोड़ दिया, बच्चा उससे भयभीत नहीं होता है, सांप को हाथ में उठा लेता है। उसे नहीं पता क्या है, उसको वो हाथ में उठा लेता है। बच्चे के सामने कुत्ता आ जाता है, उसका कान पकड़ खींच लेता है, उसकी पूंछ पकड़ खींच लेता है, उसको बिल्कुल भय नहीं लगता, उसे पता ही नहीं कि है क्या। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 2 वर्ष का होता है, उसे डर लगने लगता है कि जानवर है, जीव जंतु है, काट लेगा, मारेगा। तो इस प्रकार का भय, जो जीव जंतुओं के प्रति जो भय है, ये जोन्स का भय है, ठीक है ना। और किसी ध्वनि के प्रति जो भय है वो वाटसन और फ्राइड का भय है। तो ये जो भय है ये नवजात शिशु के अंदर जो पाया जाता है, और किसी ध्वनि के प्रति जो है संवेदना पाई जाती है। और ये जोन्स वाला जो है किसी जीव जंतु के प्रति पाया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों के अंदर अंतर क्या है।
इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक आता है स्किनर का। स्किनर वह एक मनोवैज्ञानिक है, हैरीमैन। हैरीमैन का मानना है कि संवेगात्मक विकास धीरे धीरे निश्चित और स्पष्ट हो जाता है। संवेगात्मक विकास धीरे धीरे निश्चित व स्पष्ट हो जाता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमने इस प्रश्न को दूसरी प्रकार से पढ़ा था। अभी यहाँ पे किसी मनोवैज्ञानिक का नाम देके पूछा जाता है कि ये जो विकास है निश्चित और स्पष्ट विकास किसने बताया है? स्किनर व हैरीमैन ने बताया है। हमने बात की थी कि नवजात शिशु से लेकर शिशु का जो विकास है, संवेगात्मक विकास है, वो किस ओर होता है? तो वो किस ओर होता है, किस प्रकार से होता है? वो निश्चित से अनिश्चित से निश्चित की ओर, वो अस्पष्ट से स्पष्ट की ओर होता है। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। या फिर कहते हैं कि सामान्य से विशेष की ओर, इसके एक शब्द और जोड़ सकते हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसको एक हम कह सकते हैं अस्पष्ट से स्पष्ट की ओर। एक इसके अंदर हम जोड़ सकते हैं सामान्य से विशेष की ओर। सामान्य से विशेष की ओर। निश्चित से निश्चित की ओर, स्पष्ट से अस्पष्ट से स्पष्ट की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, तीनों प्रकार से इसके अंदर पाया जाता है। अब हम यहाँ पे जो है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, शेषवावस्था में शिशु का संवेगात्मक विकास। ये लगभग हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। एक बार मैं थारा जो है वापस रिपीट कर देता हूँ कि जो है वाटसन का मानना है कि नवजात शिशु के अंदर 3 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध, स्नेह और पीड़ा। उसके बाद में फ्रायड ने कहा है कि वाटसन नवजात शिशु के अंदर 4 संवेग पाए जाते हैं, भय, स्नेह, क्रोध और पीड़ा, और वाटसन के अनुसार 3 पाए जाते हैं। इसके बाद में हमने बात की थी कि संवेग जो है वो 24 माह के अंदर सभी संवेगों की अभिव्यक्ति होने लगती है। संवेगों की अभिव्यक्ति धीरे धीरे होती है। इसके बाद में हमने बात की थी कि उत्तेजना का मतलब क्या होता है। उत्तेजना का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, पैर पटकना। ये बालक की उत्तेजित दशा का नाम है, और उत्तेजित दशा को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। सभी संवेगों की अभिव्यक्ति जो बच्चा करता है वो उत्तेजना के रूप में ही करता है। इसके बाद में हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे संवेगात्मक विकास किस ओर होता है? अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है, अस्पष्ट से स्पष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसके बारे में हम बातें कर चुके हैं। इसके बाद में हमने बात की थी कि जस्टिन के अनुसार जो है बच्चा 3 वर्ष के बाद में अपने साथियों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने लगता है। या फिर ये कहते हैं कि सीधा अगर प्रश्न पूछ जाता है कि प्रेम नामक संवेग की अभिव्यक्ति बच्चा किस, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ों की हम बात करेंगे, एक स्नेह है, एक तो स्नेह है और दूसरा प्रेम। ये दोनों शब्दों में अंतर है। स्नेह की अभिव्यक्ति कब करता है? नवजात शिशु स्नेह की अभिव्यक्ति करने लगता है, लेकिन प्रेम की अभिव्यक्ति कब करता है? 3 वर्ष के बाद में करता है। दोनों में, ये नवजात शिशु, इसका उत्तर तो क्या होगा? नवजात, और इसका मतलब क्या होगा? 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद। तो स्नेह और प्रेम में थोड़ा सा हमें अंतर करना होगा। भय की हम बात कर चुके हैं कि वाटसन और फ्रायड वाला जो भय है, किसी ध्वनि के प्रति जो है संवेदना, वो कब होती है? नवजात शिशु के अंदर पाई जाती है। लेकिन किसी जीव जंतु के प्रति जो भय पाया जाता है वो 2 वर्ष के बाद में पाया जाता है, 1.5 से 2 वर्ष के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है हमने शेषवावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में बात की। अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।